अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य खटाई में पड़ सकता है। यहां करीब 25 हेक्टेयर रैयती जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जहां मंगलवार को मूल रैयतदार जागृति गोप द्वारा स्थानीय थाना डीसी, एसडीओ और सीओ को सूचित करते हुए काम रुकवा दिया गया। जहां मामले की जानकारी मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस संबंध में मूल रैयत ने बताया कि यह जमीन उनके पुरखों की है और जब इस पर काम शुरू हुआ था उसी वक्त 2018 से हाई कोर्ट में यह मामला लंबित था, जहां हाई कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा था। अब हाई कोर्ट के वकील के माध्यम से स्टे ऑर्डर आ गया है, इसलिए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगवा दिया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किस आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उक्त स्थल का चिन्हीकरण किया गया था और बगैर पुख्ता दस्तावेज के कैसे इतने बड़े पैमाने पर सरकारी योजना में पैसे लगाए जा रहे थे। फिलहाल फैसला मूल रैयत के पक्ष में आता नजर आ रहा है। वैसे हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आते ही काम रोक दिया गया है। ये हुआ कि हम लोग का ये ज़मीन है, हम लोग हाई कोर्ट में केस किए थे। उसमें हाई कोर्ट का आदेश आया है कि ये ज़मीन पे काम रोका जाए। आपका 40 कट्ठा होगा। हम लोग गए थे 2018 में। हम मांग कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन छोड़ के और दूसरा जगह वो लोग काम करें। हाँ, उस समय भी आए थे। उस समय भी हम लोग आए थे, एक पेपर लेके आए थे। जो हम लोग हाई कोर्ट का वकील है वो अपना लेटर पैड में लिख के दिए थे कि यहाँ हाई कोर्ट का ये चल रहा, केस चल रहा, तो ये ज़मीन में काम नहीं किया जाए। तो उनका जो है लेटर पैड में लिख के दिया गया था। फिर उसके बावजूद भी ये लोग काम चालू किया। उसके बाद हम लोग आए नहीं, ना कोई कुछ किया, कि हमारे पास कोई ऑर्डर था नहीं बंद करने का काम। अभी कोर्ट का आदेश क्या? अभी कोर्ट का आदेश है। इन्फॉर्मेशन कर दिए हैं स्थानीय थाना को, डीसी, एसडीओ, सीओ सबको कर दिए हैं। था कि ये ज़मीन जो है हमारे पुरखों के द्वारा है और यहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे थे। तो इसमें उनको बोल रहे थे कि उनका एक कोई ऑर्डर शीट पास हुआ है जिसमें बोला गया था कि स्टेइंग है। तो उस पर देखा जाएगा, उसको जाँच करने के बाद जैसा होगा, जो उचित होगा वो किया जाएगा। जमशेदपुर स्थित जैप 6 प्रांगण में मंगलवार से 4 दिवसीय 17वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस बल खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्घाटन सत्र में डीआईजी राजीव रंजन शामिल हुए, जहां उन्होंने गुब्बारा उड़ाकर इसका उद्घाटन किया। 26 अक्टूबर से शुरू हुआ ये प्रतियोगिता 29 अक्टूबर तक चलेगा। जिले में मौजूद जैप 6 आईआरबी, एसआईआरबी तथा एसआईएसएफ बल के 18 टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन से पूर्व यहां झंडोत्तोलन किया गया, जिसके बाद डीआईजी ने परेड की सलामी ली। वहीं गुब्बारा उड़ाकर खेल की शुरुआत की गई। बातचीत के क्रम में डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है, लेकिन विगत 2 वर्षों से इसका आयोजन नहीं हुआ था। जिला स्तर पर यहां खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं और यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही इस तरह के प्रतियोगिता से जवान ऊर्जावान भी रहते हैं। जो फैले हुए जैप और आईआरबी हैं, सभी के खिलाड़ी इस खेल में भाग लेने आए हैं। वो सब अपने जी जान और मेहनत से अपना प्रदर्शन करेंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल आयोजित होगा, हमें पूरी उम्मीद है। उन्हीं में से चुनाव स्टेट लेवल के लिए होगा और जो स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं वो नेशनल लेवल में भाग लेने जाएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि पुलिस में हमेशा खेल कूद का हम लोग सपोर्ट करते रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी पुलिस में बहाल हुए हैं। तो ये प्रतियोगिता बहुत अहम प्रतियोगिता है और इसी प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग नेशनल गेम के लिए हम लोग चुनाव करते हैं खिलाड़ियों का। तो ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता है। इसका समापन 29 को है। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर जुगसलाई नगर परिषद द्वारा विशेष साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नेतृत्व स्वयं जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव कर रहे हैं। वर्तमान समय में दीपावली और छठ पर्व को लेकर राज्य सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, पर ऐन वक्त में गाइडलाइन जारी होने के बाद साफ सफाई को लेकर किस तरह की परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव के दिशा निर्देश पर पूरे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में विशेष साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई,
जहां सबसे पहले जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले 3 छठ घाटों से इस कार्य को शुरू किया गया। पर्व त्योहार के मद्देनज़र आगामी दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए जुगसलाई नगर परिषद ने अपने क्षेत्र में एक विशेष सफाई अभियान प्रारंभ किया है। विशेषकर छठ पर्व के लिए जुगसलाई में वैसे तो 3 छठ घाट हैं, परंतु प्रमुख छठ घाट जो है वो शिव छठ घाट है, जुगसलाई है। यहाँ हम लोगों ने अग्रिम तैयारी शुरू कर दिया है। वैसे अभी सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अचानक से निर्देश आने पर परेशानी ना हो, इसके लिए जुगसलाई नगर परिषद ने पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी है कि जो ये बड़े छठ घाट हैं जहां पर तकरीबन 20-25 हज़ार श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है, तो इसको उन्होंने पहले से साफ सुथरा करने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के गम्हरिया मोड़ पर टाटा मैजिक गाड़ी पलटने से गाड़ी में सवार 15 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल एवं आदित्यपुर के ईएसआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों के अनुसार सभी रामकृष्ण फॉर्जिंग कंपनी में ठेका कर्मी है और सभी नाइट ड्यूटी कर अपने घर वापस जा रहे थे। इस दौरान गम्हरिया मोड़ पर यह दुर्घटना हुई। घटना में घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 5 गंभीर मरीजों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भर्ती करवाया गया। और नाइट शिफ्ट ड्यूटी में गए थे, सुबह उधर से रिटर्न हो रहे थे। गम्हरिया थाना मतलब पहुंचते मोड़ में वो एक अचानक से बोलेरो मोड़ लिया। मोड़ने के बाद मेरा टाटा मैजिक को हम लोग उसी आदमी 14 आदमी थे हम लोग, तो वहाँ गाड़ी पलटी हो गया। गाड़ी अचानक पलटी हुआ, उसमें हम लोग को आदमी को चोट लगा। कुछ आदमी 4 आदमी एमजीएम में है और एएसआई हॉस्पिटल में है। नहीं, कोई गम्हरिया, कोई सतवानी, जमालपुर सतवानी में रहते हैं। जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र में स्थित C2 तालाब को ISWP कंपनी प्रबंधन के द्वारा अब पार्क के रूप में तब्दील किया जा रहा है, जहां लोग पहुंचकर सुंदर वातावरण में अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। वैसे पूर्व में इस तालाब में पानी गहरा था और कई बार यहां दुर्घटनाएं भी हुई है, लेकिन अब ISWP कंपनी प्रबंधन इसे पूर्ण रूप से पार्क में तब्दील कर रहा है। तालाब के पानी को पूर्ण रूप से निकालकर इसकी सफाई की गई, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन के द्वारा इसे विकसित करने का कार्य शुरू किया गया। अब इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। कंपनी के अधिकारी अरुण सिंह बताते हैं कि क्षेत्र के लोगों को पार्क का आनंद लेने हेतु दूर जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ बेहतरीन पार्क का निर्माण हो रहा है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर समय व्यतीत कर पाएंगे। जल्द ही पार्क का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये C2 तालाब हमारे प्रबंधक निदेशक नीरज कांत सर के दिशा निर्देश में बना है और यहाँ के लोकल स्थानीय बस्ती वासी वगैरह जो इधर से दूर दराज जाते थे पार्क वगैरह में, कम से कम उनको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। और इसका सौंदर्यीकरण बना रहेगा। लोग यहाँ कचड़ों का अंबार भेजते हैं, फेंकते थे, उसको रोकथाम भी हो जाएगा और पर्यावरण का बहुत अच्छा एक शांति वातावरण मिलेगा। इसमें अगल बगल बस्तीवासी जो रामाधीन बागान है, बिरसा नगर इतना बड़ा एरिया है, इधर खड़ंगा झाड़ के लोग हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। इसमें देखने की चीज़ है, आप लोग को कभी भी आते जाते देख सकते हैं कि यहाँ कितना भीड़ रहता है। उसको देखते हुए इसमें आगे का भी पर्पज़ अच्छा सोच है हमारे कंपनी निदेशक का, और हो सकता है कि इसमें हम लोग आगे और कुछ अच्छा करें। जमशेदपुर के परसूडी पंचायत क्षेत्र की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां जन समस्याओं को दूर करते हुए परसूडी पंचायत क्षेत्र को मॉडल गांव बनाने की दिशा में पहल करते लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसे आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये गलत नहीं होगा। क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से स्थानीय समाज सेवी अपर्णा गुहा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से अपर्णा गुहा एक परिचय यात्रा की शुरुआत करने की जानकारी दी। इस परिचय यात्रा में उनके साथ महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग और युवा भी शामिल होंगे, जो हर घर जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए एक डेवलपमेंट कमेटी का निर्माण कर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।
कि हमारे परिचय यात्रा रहेगा कि जितने हमारे परशुली क्षेत्र से लेकर बागबारा क्षेत्र तक जो पंचायत है, सभी पंचायत का हम कल डोर टू डोर बाय फेस बाय नेम हम कल यात्रा करेंगे, क्योंकि बहुत सारा समस्या ऐसा दिखता है हमारे परशुली अंचल में। आप देखे होंगे विगत कई साल पहले भी हम बहुत सारा सड़क को लेकर हम धरना प्रदर्शन एवं स्वास्थ्य लेके भी हम काफ़ी काम करते हैं। तो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग इसलिए करेंगे, रूबरू होंगे जनता के साथ में कि उनकी क्या समस्याएं हैं वो हमें जानने के लिए काफ़ी ज़रूरत है। और जैसे रूबरू होंगे तो उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे, फिर नेक्स्ट जब हम उनके पास में जाएंगे तो समस्या को किस तरीके से हम निदान किए उसके लिए भी हम उनके साथ में फिर संपर्क करेंगे। किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर जमशेदपुर किसान आंदोलन एकजुटता मंच के माध्यम से जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर के पास लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के 3 काला कानून जो पास किए गए हैं उन्हें रद्द करने की मांग को लेकर विरोध करते नजर आए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।